यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर की है। ऐसी करारदाद मंजूर की है जो हम देखते होते थे कि ऐसी करारदाद तो कभी उन्होंने चाइना के खिलाफ भी इस तरह मंजूर नहीं की, किसी भी अपने दुश्मन के खिलाफ इस तरह मंजूर नहीं की जिस तरह अब यूरोपीय पार्लियामेंट लगता है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है। इस करारदाद के अंदर यह कहा गया है कि पाकिस्तान को जो जीएसपी प्लस, जिसके तहत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में अपनी मसनूआत भेजता है, खुसूसन टेक्सटाइल की, अगर जीएसपी प्लस खत्म होता है तो आपकी एक्सपोर्ट्स आप मुकाबला नहीं कर सकते भारत और बांग्लादेश का। तो पाकिस्तान पे बहुत शदीद दबाव है, ये मुश्किल वक्त है। ये एक तरह से उन्होंने ट्रेलर दिखाया है। अब ट्रेलर दिखाने के बाद आगे वो आपके साथ क्या करने जाएंगे, एफएटीएफ का मामला आपको पता है। फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। अभी वह प्रस्ताव पाकिस्तान की संसद द्वारा पास ही होता, उसके पहले ही यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। आप लोगों को पता ही होगा कि यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश शामिल हैं, जिसमें फ्रांस भी है। अब आप समझ गए होंगे कि यह पाबंदी किसके इशारे पर और क्यों लगाई गई है। यूरोपियन यूनियन के इस झटके को बयान करती पाक टीवी की चर्चा, आइए सुनते हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद में जो वोट पड़े हैं पाकिस्तान की मुखालफत में, वो तकरीबन 680, जी हाँ जी, 680 से ज्यादा वोट पड़े, 681, 681 वोट्स इस करारदाद में यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत में पड़े हैं। 3 वोट पाकिस्तान की हक में पड़े हैं। और ये जो करारदाद है इसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई है, पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है। खुसूसन जो लब्बैक वाला एहतजाज है वो बार बार डिस्कशन में आया, वहां पे कहा गया कि फ्रांस को धमकियां दी गई। और उसके साथ साथ इस करारदाद के अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो जीएसपी प्लस, जी हाँ जी, जीएसपी प्लस पाकिस्तान के पास एक स्टेटस है जिसके तहत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में अपनी मसनूआत भेजता है, खुसूसन टेक्सटाइल की, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया था। अब इस करारदाद में यह कहा गया है कि वो सहूलत जो पाकिस्तान को दी गई है वो वापस ले ली जाए, जिसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो कंपेटिटिव हो जाती हैं मार्केट के साथ। क्योंकि अगर वो आपको ड्यूटीज देनी पड़े, आपको अगर वो टैरिफ की मद में चार्जेस देने पड़े, तो आपकी मसनूआत कंपीट नहीं कर सकती उन मुल्कों के साथ जिनके पास जीएसपी प्लस होता है। तो अब ये पाकिस्तान को मुश्किल में डालेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स यूरोप में होती हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, अगर मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, अगर जीएसपी प्लस खत्म होता है तो आपकी एक्सपोर्ट्स आप मुकाबला नहीं कर सकते भारत और बांग्लादेश का, कंपीट नहीं कर सकते प्राइस में। तो समझ लें एक्सपोर्टर तो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा चीज बेचने में, नुकसान में। जीएसपी प्लस खत्म होता है या कोई भी और आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आती हैं, डॉलर कम हो जाएगा मुल्क में, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, रुपए की कदर गिरना शुरू हो जाएगी और महंगाई में बेशुमार इजाफा होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान जो यूरोपीय यूनियन के अंदर अपनी टेक्सटाइल भेजता है, उस पे जो उसको टैक्स की छूट मिलती है वो छूट उससे वापस ले ली जाए, इसलिए कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, उसकी हुकूमत इस काबिल नहीं है। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, खुसूसन जो हालिया दिनों में हुआ माइनॉरिटीज के हवाले से हुआ, लिहाजा ये सहूलतें पाकिस्तान से वापस ले ली जाए। यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये बहस हुई और यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया कि इस मसले पे तो ना सऊदी अरब ने कुछ कहा है, किसी और मुल्क में तो कोई हंगामे नहीं हुए, किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई हंगामे नहीं हुए, तो ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये जो पुरतशद्दुद ज़हनियत है ये पाकिस्तानियों की है, आप पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाएं। यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये बहस होती रही। उसके साथ साथ उधर ये भी पूछा गया कि ये जो ब्लास्फेमी लॉज हैं पाकिस्तान के, जिसके तहत कार्रवाई का मुतालबा वगैरह किया जाता है, पाकिस्तान में कार्रवाई होती भी है, तो क्या इस तरह के लॉज किसी और मुल्क में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, वहां पे तो नहीं है। उन्हें फिर अगेन ये प्रोपेगेंडा किया गया, अगेन वहां पे ये बात की गई कि ये मसला फिर इस्लाम का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। तो हमें बहुत, पाकिस्तान को बहुत प्रेशर्स हैं। एक तो एक दूसरे को गाली गलौच, एक गालम गलौच बंद करें और मुल्क में एक मिनिमम कंसेंसस चाहिए होता है। इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत शदीद दबाव है, ये मुश्किल वक्त है।
पाकिस्तान वाले जान के इस तरह का सेंटीमेंट उभारते हैं। और उधर जो एक चीज कही गई इस करारदाद के अंदर, उसका जिक्र भी है, उसकी जो रेजोल्यूशन आई, उस रेजोल्यूशन जो पास की गई, उसके अंदर जो बहुत ज्यादा एक वरिंग चीज है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है उस करारदाद के अंदर कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहां पे भी शिद्दत पसंदी है, वो लोग भी कानून का एहतराम की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ ब्लास्फेमी लॉज हैं, अगर कोई शख्स तौहीन मजहब वगैरह करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इस हुकूमत का, यानी पीटीआई हुकूमत के एक अपने वजीर अली मोहम्मद वजीर साहब जो हैं, उनका जिक्र है इस करारदाद के अंदर कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम लोगों के सर तन से जुदा कर देंगे, हम लोगों की गर्दनें काट देंगे। तो इस करारदाद के जरिए ये शो करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद रियासत है, पाकिस्तान एक जनूनियों की रियासत है, लिहाजा अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं। अब इसके अलावा इसमें फ्रांस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब आपको पता है कि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का, जब से बरतानिया निकला है यूरोपीय यूनियन से, तो इस वक्त यूरोपीय यूनियन में 2 मुल्क हैं जिनका सबसे ज्यादा कंट्रोल है, जो इस वक्त एक तरह से जिनको आप कह सकते हैं कि जो यूरोपीय यूनियन को इकट्ठे करके बैठे हुए और जो यूरोपीय यूनियन को चलाते हैं, एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी। तो फ्रांस के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि अगर आप फ्रांस के सफीर को निकालेंगे या फ्रांस के हवाले से इस तरह की कोई बात करेंगे तो आपको आगे से वो रिएक्ट करेंगे, आगे से यूरोपीय यूनियन पूरी आपके ऊपर पाबंदी लगाएगी। तो मेरे ख्याल में ये जो इस करारदाद है, इसके अंदर यूरोपीय यूनियन ने ट्रेलर दिया है, पाकिस्तान को बताया है कि ये अब हम आपके साथ करेंगे, आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपने फ्रांस के हवाले से जो रवैया इख्तियार किया, आपने फ्रांस को जो धमकियां दी, आपके वुजरा, इवन के वहां पे ये भी जिक्र हुआ पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन हुई, बाद में मेंबर्स वगैरह भी डिस्कशन करते रहे, मेरी भी सफारती जराए वगैरह से बात हुई, सहाफियों से बात हुई, कि वहां पे ये डिस्कशन भी होती रही कि पाकिस्तान की हुकूमत के मुख्तलिफ लोग फ्रांस के खिलाफ ट्वीटें करते रहे जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो तरीकाकार होता है उसमें सफारती आदाब होते हैं, अगर आपने एहतजाज करना है तो आप एक सफारती तरीके से खत लिखते हैं, हुकूमत का एहतजाज होता है। उन्होंने कहा यहाँ पे पाकिस्तान के वजीर आजम से लेके मुख्तलिफ जो इनके वजीर वगैरह हैं, वो ट्विटर पे आके उन्होंने पहले फ्रांस के खिलाफ कंपेन शुरू की और उस कंपेन की वजह बनी कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर नफरत पैदा हुई इस मसले के हवाले से, और फिर ये एहतजाज हुआ और इतनी वहां पे जो भी सूरत हाल हुई वो आपके सामने है। अब यकीनन इसमें उन्होंने मुबालगा आराई भी की, यकीनन इसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हालिया दिनों में। पाकिस्तान को उसी की भाषा में यूरोपियन यूनियन ने जवाब दे दिया है। पाकिस्तान में एक धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लबैक पाकिस्तान ने पिछले दिनों फ्रांस के सामानों का बहिष्कार करने और साथ ही फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए एक हिंसक आंदोलन चलाया था। उस कट्टरपंथी पार्टी के दबाव में पाकिस्तानी सरकार झुक गई और अपने संसद में आनन फानन में एक प्रस्ताव पेश कर दिया जिसमें पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालने की बात कही गई है। यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जवाबी कार्रवाई के रूप में फ्रांस कोई जरूर बड़ी कार्रवाई करेगा, पर फ्रांस ने जवाबी कार्रवाई में यूरोपियन यूनियन का सहारा लिया है और आधार भी धर्म का ही बनाया गया है। आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान में एक ब्लास्फेमी लॉ है या इस निंदा का कानून बना हुआ है जिसके अंतर्गत कोई अगर पैगंबर मोहम्मद साहब की निंदा गैर मुस्लिम व्यक्ति करता है तो उसे मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। गैर मुस्लिम, जिसमें हिंदू ईसाई प्रमुख रूप से शामिल हैं, इनको प्रताड़ित करने के लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कानूनी यह हथियार माना जाता है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि यह कानून अगर है तो केवल गैर मुस्लिमों पर क्यों लागू किया जाता है, और दूसरा, अगर कोई एक बार इस निंदा कर दिया तो उसको मृत्युदंड की सजा देना बहुत ही गंभीर मामला है जिसको पाकिस्तान में अक्सर दुरुपयोग ही किया जाता है। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सरकार को इसका विरोध करना चाहिए था, जबकि इमरान खान सरकार उन लोगों के सामने झुक गई और उन लोगों का समर्थन भी कर रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि सभी 28 यूरोपियन यूनियन के देश आपस में एक संधि के साथ बंधे हुए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी एक देश के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसे पूरे यूरोपियन यूनियन के खिलाफ कार्रवाई माना जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव फ्रांस के बजाय स्वीडन ने पेश किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यूरोपियन यूनियन के देश पाकिस्तान के विरोध में लामबंद हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को GSP+ यानी
फेवरेट बिजनेस पार्टनर का दर्जा दिया है। उसे वापस अगर यूरोपियन यूनियन लेता है, जो प्रस्ताव अभी पास हुआ है, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने जा रहा है। कारण केवल यूरोपियन यूनियन ही एक ऐसा देशों की एक ग्रुप है जिसके साथ पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस है। यानी यूरोपियन यूनियन के 28 देशों को पाकिस्तान ज़्यादा सामान भेजता है, निर्यात करता है, उसके बनस्पत वहाँ से आयात कम करता है, जबकि विश्व के अन्य देशों को, यूरोपियन यूनियन को छोड़कर पाकिस्तान का व्यापार घाटा है, यानी सामान ज़्यादा मंगाता है और भेजता कम है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जर्जर आर्थिक अवस्था पर यह कितना बड़ा चोट साबित होने जा रहा है। पाकिस्तान में जो धार्मिक कट्टरवाद बढ़ रहा है, जिसके लिए भारत हमेशा उसको चेतावनी देते रहता है, लेकिन पाकिस्तान भारत पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन ने यह कसकर झटका दिया है, तो अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि भारत की बात कितनी सही थी। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।